बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया? उम्मीद है कि आप सब फ्री होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मेरे हाथ में धागा है, तो ये क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ। और रात को जो है ना, इतना मौसम ख़राब हो गया था, अचानक बैठे बैठे तकरीबन 11 बजे का टाइम था, आंधी इतनी आई, इतना तूफ़ान था। और बारिश तो इतनी नहीं थी जितना तूफ़ान था। और बहुत ज़्यादा जो है ना, मिट्टी वगैरह गंद सारे घर में आ गया था। फिर मैंने सुबह सारा घर हमने धोया, सारा घर धो के डस्टिंग वगैरह किया, सारा झाड़ पूंछ किया। बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिट्टी आ गई थी। तो बाहर भी गलियां जो है ना सारे देखिए कूड़ा ही कूड़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आंधी थी, सारा कुछ धोया है, सारे जो चीज़ें सारी डस्टिंग वगैरह की है। तो तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे सफाई में। फिर सारी मैंने सफाई देखें, इधर भी सारी डस्टिंग वगैरह की। नीचे इतना जो है ना वो मिट्टी नहीं आती थी, ऊपर बहुत ज़्यादा आती है मिट्टी। थोड़ी सी आवाज़ चलती है तो मिट्टी मिट्टी सारा घर हो जाता है। पहले तकरीबन आधा घंटा मैंने सारा झाड़ पूंछ किया है, सारे घर की झाड़ पूंछ करके फिर मैंने सारा धोया है। तकरीबन 2-3 घंटे लग गए घर में सफाई करते करते, इतनी मिट्टी हो गई थी। हर जगह पे मिट्टी मिट्टी की इधर एक सी। तो बच्चे जो है ना, आज संडे है, बच्चे जो है ना वो ट्यूशन गए हुए हैं, कल उनको छुट्टी थी। तो आज जो है ना वो उनके टेस्ट होते हैं। 8 दिन के बाद जो एक चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो वो फिर एक हफ़्ते पढ़ाते हैं, अगले हफ्ते वो टेस्ट ले लेते हैं। तो वो टेस्ट था, तो इस वजह से वो फिर ट्यूशन गए हुए हैं। उनकी आपी ने फ़ोन किया था कि 1 बजे इनको भेज दें, तो वो गए हुए हैं। तो घर में जो है ना ज़मीर साहिम वो घर में है, साहिम अपना पढ़ रहा था। तो ज़मीर जो है ना वो अभी उठा है, अभी उठ के उसने नाश्ता किया है। हमने दोपहर का खाना खाना है, उसने नाश्ता करना है। तकरीबन 2 बज गए हैं उसका अभी नाश्ता हुआ है। तो मैंने अभी खाना बना के रखा है दोपहर का, हमने दोपहर का खाना खाना है। तो अभी यहाँ पे मैंने मशीन रख दी है। तो ये भी हमने जो काम बहुत दिन का पड़ा हुआ था वो करना है। शादी सर पे आ रही है, तो काम जो है ना वो हमारा भी रहता है। कपड़े तो हमारे अभी तक सिले नहीं हैं, उधर की शादी के हैं। इधर वाली शादी के मैंने कहा चलो हो जाते तो उधर भी शादी पे इस्तेमाल हो जाते, लेकिन नहीं थे ये अभी। तो हमने चलो उधर जो है ना कर कुर के पूरे कर लिए उधर की शादी के। बस एक मेरा पर्स रह गया था, तो वो अभी नहीं लिया। तो बाज़ार नहीं जा होता, तबीयत की वजह से मैं ना बाज़ार नहीं जाती। तो इधर से सही मिलना, इधर पूछा था भट्टे से हम गए थे तो सही नहीं मिला था। तो महंगा भी बहुत था और सही भी नहीं था, इस वजह से हमने फिर नहीं लिया। तो बाज़ार जो दूर जाएंगे ना तो वहाँ से फिर सही मिलेगा, वहाँ पे फिर जा मुश्किल ही होगा, क्योंकि मैंने अपना देख के फिर जाना होता है कि मेरे सफ़र में कोई मसला ना बने। तो देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पहलों से जो पहले हैं उनके साथ ही गुजारा कर लेंगे। तो अभी जो हम जो काम कर रहे हैं वो करते हैं। तो कमरे में गई थी चीज़ें लेने के लिए। कितने तकरीबन 3 माह तो हो गए हैं जो हमारे ट्राउज़र सिलाई किए हुए, तो उनकी लास्टिक नहीं आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्टिक आ गई है बड़ी मुश्किल से तकरीबन 2-3 माह के बाद जो है ना लास्टिक आई है। और अभी जो है ना जो ट्राउज़र सिलाई किए हुए हैं ना उनके हम लास्टिक डालते हैं, और बाकी ये चीज़ें भी आ गई हैं। तो क्यों करें, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी बात करें। जब आप हमें कुछ नहीं जब आपने हमें कुछ नहीं बताना तो हम क्यों बताए रिश्ता? केड़े रिश्ता करवाना वा? नहीं, उसने अपने लगाने हैं, वो खुद लगाते हैं सारी चीज़ें। और ये जो मियाँ मेरे साहब है ना, ये खुद सारी चीज़ें लेके आई हैं। और वैसा दर्जी है, कुन्ना सा दर्जी, जिसके पास चला जाता है वो सिलाई करके दे देते हैं। और बटन भी खुद लगाओ, इस्त्री भी खुद करो। तो इस बार ये देखें, ये सारी चीज़ें पहले भी मुझे लगता है कि ये खुद ही ला के देते हैं। इस बार भी ये देखें, नलकियाँ भी और ये बैंड वगैरह भी सारे खुद लेके आई हैं। और फिर बाद में बटन भी हमने देने हैं, वो तो ज़ाहिर है हमने फैंसी लगवानी है तो फिर बटन हमने ही देने हैं। और दूसरा ये बटन भी हमने खुद लेके आने की, लो जी ले जाओ घर में। 20-20 चक्कर लगवाता है ऐसा वो दर्जी है कुन्ना सा।
तो 20-20 चक्कर लगाता है, अभी आ जाना, घंटे के बाद आ जाना, 2 घंटों के बाद आ जाना, कपड़े सिलाई हो जाएंगे। तो जब जाते हैं तो इसी तरह रात को भी ईद भी होती है, तो हम रात को तकरीबन 1-2 बजे तक हमें कपड़े मिलते हैं। तो वो उसके बाद फिर रात को 1-2 बजे हमने बटन लगाने होती है, फिर इस्त्री करने होती हैं, फिर सुबह ईद पढ़ने जाना होता है। तो अभी भी ये उसी के पास जा रहे हैं। मैंने कहा वो दूसरे भाई जो है ना, वो अच्छे कपड़े सिलाई करते हैं और वो चक्कर भी लगवाते हैं, जैसे कहते हैं वैसे वो बना के देते हैं। और दूसरा जब हम उसको कोई डिज़ाइन का कहते हैं कि ये डिज़ाइन इस तरह बनाना है, तो आगे से कहता है अच्छा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं फ़ारग टाइम में बना के दूंगा। जब फ़ारग टाइम में दो तब भी उसको बनाने ही नहीं आते। वो सीधे सीधे शलवार कमीज़ ट्राउज़र सिलाई करके चलो जी कपड़े सिलाई हो गए। तो भी रात को भी बहन का फ़ोन आया था, तो वो कहते कपड़े सिलाई करने दे दें, थोड़े रह गए हैं। दे देंगे, बहुत दिन पड़े हैं, दे देंगे, बहुत दिन पड़े हैं। जो भी कहता है ना आगे से यही जवाब मिलता है। तो ये मुझे ट्राउज़र सिलाई किए हुए तकरीबन 3 माह हो गए हैं, तो लास्टिक नहीं आई। जहाँ से वो एक आदमी आता था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई लास्टिक ला दे। अच्छा बाजी मैं ला दूँगा। उसने भी नहीं ला के दी, वो दोबारा आया ही नहीं। हालांकि 8 दिन के बाद वो चक्कर लगाता था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बड़ा रोल मुझे ला देना। ठीक है बाजी, वो आया ही नहीं। तो कल मैंने हाथ बांधे, मैंने वो खुदा के लिए हमें ना लास्टिक ला दें, ये ट्राउज़र डाल दें। रोज़ लड़ाई। बच्चे भी यही कहते हैं पापा जी दे दो, जिसको भी देना है दे दो, सिलाई हो जाए कपड़े टाइम से। सब ने कपड़े सिलाई कर रहे हैं। बाजी कह रही है, बड़ी बाजी कह रही, कहती हमें महीना डेढ़ हो गया दिए हुए, अभी तक कपड़े हमारे सिल के नहीं आए। तो तुम लोगों का कौन सा दर्जी है जो इधर से आप दोगे, इधर से आपके कपड़े सिलाई हो जाएंगे। बहुत टाइम पड़ा है, मिल जाएंगे, बहुत टाइम पड़ा है। मैंने कहा चलो उधर भी शादी पे काम आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उधर की शादी पे काम नहीं आने, उन्होंने सिलाई करके नहीं देने। तो चलो वो तो फिर मैंने घर से ही सारे पूरे करके, मैंने कहा चलो ढूंढ कर लेते हैं, घर से ही कर लेते हैं, बाकी इधर के फिर देखी जाएगी। मैंने कहा मैंने पर्स लेना है, लो पहले आपके पास इतने ज़्यादा पर्स हैं, उसको कहाँ करना है। तो मैंने कहा अभी शादी है तो वो बार बार वही तो नहीं ना लेने। अब कोई फैंसी हो तो पर्स फिर है। एक दूसरा मेरे से बाहर जा नहीं होता यूरन की वजह से, तो इस वजह से ना सारा काम रह गया। इधर भट्टे से मैंने चीज़ें लेके आई, इधर से डबल कीमत से चीज़ें मिल रही हैं। जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, वहाँ मुनासिब कीमत जो है ना से चीज़ें मिल जाती हैं। आप अच्छी भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, जितने आपके जेब में पैसे हैं ना आप उसके हिसाब से ले सकती हैं। तो फिर नहीं वहाँ पे गए, तो इधर से मैंने इतनी महंगी जूतियाँ वगैरह जो इनकी चीज़ें ली हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, वो सारी इधर से ली हैं और वो ज़्यादा पैसों से ली, वहाँ से सस्ती मिल जाने की। अब मेरी 2-3 चीज़ें रहती हैं, तो मैं इतनी परेशान हूँ कि वो कैसे पूरी होंगी। तो फ़िलहाल करते हैं हम ये काम, लास्टिक वगैरह डालते हैं। बच्चे आज घर में हैं, तो फिर वो पजामे उनको डलवा के देखे थे, लास्टिक वगैरह के सही डल जाएंगे। मैंने मशीन रख ली है, इसको हम कर लिए साफ़। और ये देखिए ये ट्राउज़र, और ये मेरा ट्राउज़र है, ये इनका है। अभी भी इनके नीचे अभी ये देखो पीको भी होनी है, इसको ओवरलॉक भी इनको होनी है, फिर जाकर कहीं इन्होंने मुकम्मल होना है। तो अभी जो है ना हम इलास्टिक डाल लेते हैं। परसों लेके आए थे, तो कल फिर मैंने मशीन वगैरह लगाई है, खाना वगैरह बना रही थी, तो इसलिए मेरा टाइम ही नहीं लगा। तो अभी जो है ना बनाते हैं, इसको लगाते हैं। इलास्टिक डाल लेते हैं, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उनके दर्जी जो है ना वो उनका घेर को कम बहुत रखते हैं, और फिर घेर कम होगा तो फिर बच्चों को ना बैठने उठने का मसला होता है। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा इनका घेर ना ज़्यादा रखना होता है। तो अपनी मर्ज़ी से फिर मैंने काम खुला रखना है, फिर मैं घर में सिलाई कर देती हूँ। तो कमीज़ें जो है ना वो मैं बाज़ार से सिलाई करा लेती हूँ। बाकी अपने कपड़े मैं खुद सिलाई करती हूँ। अपने कपड़े जो फैंसी होते हैं ना उनकी भी मैंने कमीज़ें सिलाई होती है, ट्राउज़र वगैरह बाकी सारा कुछ मैंने घर में पहले मैं खुद सिलाई कर लेती थी। अब जो है ना तबीयत भी साथ नहीं देती, और इतनी फिर मेहनत उनकी लाइनिंग वगैरह लगाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फिर मैं ना सिलाई करवा लेती हूँ। अभी इनको पहना के देखते हैं, ये देखते हैं किसका ट्राउज़र है, फिर उसके बाद इसको हमने गिरा लगाएंगे, यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर देंगे। ये मेरे पास साइन की है, साइन आपकी है।
फिलहाल ये जाती है, पहन के देखो, जितनी का आपको लास्ट होगी ना वहाँ से पकड़ के लिया ना, फिर वहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। ये कपड़े मेरे सारे हो गए हैं, तो इनको अब ओवरलॉक कराते हैं। और दूसरे जो हैं क्या कह रहे हो, आप आ जाओ। अब ये जो है ना कपड़ों का नाप देने जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का आज कपड़ों की बारी आ गई है। जल्दी करो जल्दी। तो ये साथ जा रहे हैं, इनका फिर वो नाप जो कमीज़ें हैं ना वो भाई पहना देंगे, पहन के फिर इसका नाप देखेंगे, क्योंकि इनकी कमीज़ें जो पहले सिलाई की है ना वो सही नहीं सिलाई की हुई। आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो वो भाई ज़रा दूर रहते हैं तो उनको देने जा रही हैं। अल्लाह करे बिल्कुल सही सही जो है ना सिलाई हो जाए। मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कॉलर पीछे से सही करो। नलकियाँ वगैरह रख ली हैं ना अंदर। अल्लाह हाफिज़। बड़ी मुश्किल से माने हैं, बहुत तकरीबन 3 माह हो गए हैं कहते हुए। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र करती हूँ। आज पता नहीं कैसे दिल में आया और आज जो है ना कपड़े सिलाई करने के लिए देने गए हैं। तकरीबन 4 माह हो गए हैं, मुहर्रमों से भी पहले की ये कपड़े मैंने निकाल के शिलिंग वगैरह कहते शिलिंग कर लें, शिलिंग वगैरह में करके मैंने रखे हुए थे। तो सब ने कह के बड़ी मुश्किल आज पता नहीं क्या दिल में आया। और जो गए हैं करवाने के लिए पता नहीं अब क्या करके आते हैं। मैंने कहा था बच्चों का तो मैंने सारा बता दिया, अपना वो उन्होंने कहना ही नहीं मानते, इतना ज़िद्दी है। मैंने कहा अपना नाप देख लें सही वाला, ये जो पहने हुए ये बहुत खुले हैं, नहीं सही है सही है। अब पता नहीं क्या करके आते हैं, अपना नाप किस तरह का दे के आते हैं। और बाकी जो है ना चीज़ें, ये जो मैंने अभी बाज़ार जाना था तो अब वो चले गए हैं। मैंने कहा अगर कोई बात फ़ोन करके पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बच्चों का डिज़ाइन कैसे बनानी है, तो इस वजह से अब बाज़ार जाने का थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो उतनी देर हम कोई और काम कर लेते हैं। यहाँ पे शापर के अंदर जो कपड़े थे वो निकाल के रखे हैं, उस शापर में वो कपड़े डाल के लेके गए हैं। तो अभी जो है ना कोई काम जो करने वाला है ना वो कर लेते हैं। तो इंतज़ार करते हैं फ़ोन का, अगर फ़ोन आ गया, नहीं तो फिर फ़ोन करके भाई से कहूँगी कि इनके जो कपड़े हैं ना, ये कमीज़ जो पहना हुआ है इसकी थोड़ी सी लंबाई कम करनी है और फिटिंग का करना है, शलवार का भी और कमीज़ का भी, ये बहुत लंबे हैं। तो कपड़े रात को दे आए थे, रात को काफ़ी देर हो गई थी तो फिर वीडियो का एंड नहीं हुआ। तो कपड़े देने के आगे बड़ी मुश्किल से 3-4 माह के बाद कपड़ों की बारी आई थी। तो वहाँ पे गए हैं, तो भाईजान की जो बीवी थी ना, जो दर्जी जिसको हम कपड़े देने में थे, वो बेचारी गिर गई, उनको चोटें लग गई। तो ये बाहर से दे के फिर वापस आ गए। तो कह रहे थे अब मैं फ़ोन करूँगा तो फिर मुझे बता देना, तो या फिर जाएंगे नाप वगैरह अपना देख के आएंगे। तो अभी जो है ना फ़िलहाल उन्होंने कपड़े ले लिए हैं, तो अभी सिलाई वगैरह का जो है ना वो करेंगे जब उनकी बीवी अल्लाह करे ठीक हो। मैंने कहा था रात को फ़ोन करके पूछ लें कि क्या हाल है, ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी, लेकिन अभी पूछा नहीं है। तो वो कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा चेहरे पे भी और टांगों पे भी ना जो है चोट लगी है। पहले वो थोड़ी सी टांग से ना, दोनों मियाँ बीवी जो है ना थोड़े थोड़े मजूर हैं, और ऊपर से बेचारी गिर गई छत से तो चोट लग गई। तो कपड़े बाज़ार हम गए थे, तो बाज़ार से ओवरलॉक पीको मैंने रात को करवा लिए थे, इसी वजह से वीडियो फिर एंड नहीं हुआ। एंड वो ओवरलॉक भी करवा लिया पजामों को और पिको भी करवा ली थी। तो एक ज्वेलरी सेट लेना था, वो नहीं मिला, वो रह गया। तो बस यही रात को हमने काम किया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, कपड़े वगैरह दे हो गए हैं। पहले किस्मत घर से नहीं खुली, अगर खुल गई है तो अब ये मसला बन गया। अब जो है ना अल्लाह करे तो ठीक हो जाए, तो फिर उसके बाद भाई फ़ोन करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत कर दे आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज इसने छुट्टी करनी है।